जय हिंद कैडेट्स। कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवस डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन को लास्ट करेंगे। प्रीपोजिशन की लास्ट क्लास होगी और इसमें जितने भी हमारे अभी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बचे हुए हैं, शेष है, रिमेनिंग है, आज इनको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और बिल्कुल स्ट्रेटजी इस थ्योरी पर हम लोग चल रहे हैं लेकर के कि अपनी स्ट्रेटजी सीधे जाकर के एग्जाम हॉल तक पहुंचे। बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारा जाकर टच होता है, कंटेंट हमारा टच होता है, तभी हमारे अंदर फीलिंग फ्रेंड्स आती है कि हमने कुछ पढ़ा है, किसी अच्छे गाइडर से गाइडेंस हमको मिला है। तो इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने कंटेंट लेकर के आते हैं। मास्टर क्लास है ये डिफेंस की, और डिफेंस के लिए आप जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, आपका एफकैट हो गया, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप हो गया, नेवी का AAMR SSR हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, और भी जितने एग्जामिनेशंस डिफेंस के जहां इंग्लिश का सिलेबस है, उसके लिए हम लोग ये मास्टर क्लास लेकर आते हैं। और इसमें हम लोग आपको होल डिफेंस के इंग्लिश की प्रिपरेशन कराते हैं। इस प्रिपरेशन में आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो अपना कंटेंट है, जो अपना सिलेबस है, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है, नए सिलेबस पर है, जो कि आपके डिफेंस के ऑल एग्जामिनेशन से जा करके टच होगा। तो आइए आज ये क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रीपोजिशन को आज लास्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ अंडर। क्या चीज? अंडर। अंडर का अर्थ आप जानते हैं, इसका मतलब होता है कि नीचे या नीचे। क्या होगा फ्रेंड्स? के नीचे या नीचे। ठीक है ये। तो आइए इसका देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जो अंडर है इसका पहला पॉइंट देखिए कैसे यूज करते हैं। क्या पहला पॉइंट है कि टू एक्सप्रेस वर्टिकल रिलेशन। क्या? अंडर इज यूज्ड। क्या देखा दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि अगर सपोज दैट आप ऐसे सोचिए फ्रेंड्स कि ये क्या है, समझ लीजिए कोई पेड़ है, वृक्ष है, तो इसका पोजीशन देखिए, अगर यहां तक देखें तो यहां तक कवरिंग एरिया है, और कोई इंसान अगर यहां बैठा हो, कोई ऑब्जेक्ट यहां हो, तो ये वर्टिकल रिलेशन होगा, लंबवत। क्या होगा? ये पेड़ के नीचे है, तो ठीक जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कुछ दूरी पर ठीक नीचे हो और उसके कवरिंग एरिया के अंदर आ रहा हो, वर्टिकल रिलेशन हो, लंबवत स्थिति में हो, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? अंडर। नीचे या के नीचे के अर्थ में क्या लगाते हैं? अंडर। तो आइए देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपने कहा अ काऊ इज सिटिंग अंडर द ट्री। ये देख सकते हैं, हमने क्या कहा कि गाय पेड़ के नीचे बैठी है। गाय पेड़ के नीचे बैठी है, तो पेड़ के नीचे गाय हो गई, वर्टिकल रिलेशन हो गया, लंबवत स्थिति में है, इसलिए नीचे के नीचे के अर्थ में क्या लगाते हैं? अंडर लगाते हैं। ये देखिए, तो यहां पर क्या लगा दिया हमने? अंडर। जैसे हमने कहा हम सभी छत के नीचे हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ अस आर सिटिंग, बैठे हैं, तो क्या बोलेंगे? हाँ, अंडर द रूफ। तो यहां पर फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि यहां पर देखिए छत के नीचे क्या लगा दिया हमने? अंडर। क्या लगा दिया? अंडर। अच्छा, एक बात याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी वर्टिकल रिलेशन होगा, क्या चीज? वर्टिकल रिलेशन आएगा, लंबवत स्थिति आएगी, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अंडर। क्या यूज करते हैं? अंडर। बट एक पॉइंट ये है कि वर्टिकल रिलेशन के रेफरेंस में अंडर को रिप्लेस करके फ्रेंड्स हम लोग बीनीथ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अंडर कैन बी रिप्लेस्ड बाय बीनीथ इन द केस ऑफ वर्टिकल रिलेशन।
यानी अंडर को हटा करके फ्रेंड्स हम लोग beneath शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कब? जब वो लंबवत स्थिति का भाव हो तब। यानी अगर हम यहां पर सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ये यहां पर देखें, लिखा है अ काऊ इज सिटिंग अंडर द ट्री, इसी को हम ये भी कह सकते हैं अ काऊ इज सिटिंग बीनीथ द ट्री, ये भी 100% करेक्ट है। हम ये भी कह सकते हैं ऑल ऑफ अस आर सिटिंग बीनीथ द, क्या हो जाएगा? रूफ। ये दोस्तों जरा देखिए जहां पर भी वर्टिकल रिलेशन आएगा वहां हम लोग अंडर को हटा करके बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस वर्टिकल रिलेशन अंडर कैन बी रिप्लेस्ड बाय बीनीथ, यानी वर्टिकल रिलेशन का भाव जब व्यक्त हो तो वह अंडर के स्थान पर बीनीथ शब्द का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इतना फ्रेंड्स पढ़ा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। ठीक, आइए इसका अंडर का नेक्स्ट यूज फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या है। क्या नेक्स्ट यूज इसका ये है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज है कि टू एक्सप्रेस जूनियरिटी। जूनियरिटी का मतलब क्या हुआ? अधीनता। अंडर इज यूज्ड, क्या? जब भी कभी कोई किसी के अंडर में काम करे, अधीनता में काम करे, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? अंडर का। लेकिन इतना याद रखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग अंडर को हटा करके बीनीथ का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल अंडर को रिप्लेस तभी कर सकते हैं बीनीथ से जब मीनिंग क्या निकल कर रही हो? वर्टिकल रिलेशन। लेकिन यहां क्या निकल रहा है? जूनियरिटी। तो जूनियरिटी के केस में अंडर कांट बी रिप्लेस्ड बाय बीनीथ, अंडर को हटाकर बीनीथ का प्रयोग नहीं कर सकते। कब? जब सेंस ऑफ जूनियरिटी होगा तब। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये बना क्या कि हमने कहा ऑल टीचर्स आर वर्किंग, यहां कह दिया अंडर द प्रिंसिपल। ये देखिए अंडर द प्रिंसिपल। तो और एक देखिए हमने कहा ये आपने कहा आई हैव वर्कड अंडर यू इन मुंबई। यह है दोस्तों क्या? गौर से देखिएगा कि ऑल टीचर्स मैंने सभी अध्यापक, आर वर्किंग मैंने काम कर रहे हैं अंडर द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के अधीन। सही बात है, सभी प्रिंसिपल के अधीन काम करते हैं वहां पर टीचर्स। और यहां पर क्या लिखा है कि आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूं अंडर यू, तुम्हारे अधीन, तुम्हारे अंडर में, इन मुंबई में। तो याद रखना है जब भी कभी सेंस ऑफ जूनियरिटी हो, जूनियरिटी का भाव व्यक्त करना हो, तो जूनियरिटी को व्यक्त करने के लिए फ्रेंड्स हमेशा हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं अंडर का। तो आप इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रीपोजिशन, जो कि एक दूसरे में बहुत इंटरट्विंगल हैं, बहुत इस तरह से आत्मसात हैं कि आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें कितना शार्प डिफरेंस है। तो आइए दोनों को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग देखने वाले क्या है दोस्त? यूज ऑफ एबव। क्या है दोस्तों? एबव। आप जानते हैं एबव का मतलब होता है क्या? ऊपर या के ऊपर। बहुत ध्यान से समझेंगे एबव का यूज कैसे होता है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है?
एबव का यूज करने के लिए फ्रेंड्स पहला पॉइंट इसमें क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, टू एक्सप्रेस वर्टिकल स्टेट। क्या दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कि वर्टिकल स्टेट समझिए क्या होता है। मान लीजिए सपोज दैट यहां कोई ए है, ठीक है, ए है, तो ए में जरा देखेगा ध्यान से कि मालूम चला कोई चीज जो है यहां उड़ रहा है, ये यहां ऐसे, तो आप जरा हमको ये बताइए कि इसकी पोजीशन एग्जैक्ट तो है नहीं, यहां वहां यहां ऊपर है, कहीं उड़ रहा है, एग्जैक्ट ठीक ऊपर ना होकर के इधर उधर दाएं बाएं है, लेकिन उसके ऊपर है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर ना होकर इधर उधर दाएं बाएं अगल बगल ऊपर हो, तो वहां पर ऊपर के सेंस में एबव का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग, क्या कर दिया, एबव माई हेड। ये देखो, देखिए आपने कहा मेरे सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, तो आपके सिर के ठीक ऊपर तो मंडराएगा नहीं, इधर उधर ऐसे मंडराएगा। तो इस केस में, इस तरह के केस में हमेशा किसका यूज करते हैं, एबव का। किसका यूज करते हैं, एबव का। फिर से ध्यान रखेंगे, जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर कोई चीज ना होकर ऊपर हो, बल्कि इधर उधर अगल बगल हो, तो वहां पर, या स्केटरिंग पोजीशन में कह दीजिए, छितराई हुई अवस्था में हो, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एबव का। वहां पर कभी ओवर का यूज दोस्तों नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग एबव माई हेड, तो यहां पर देखें बिल्कुल सटीक, देखिए किसका यूज हुआ है, एबव का। किसका यूज हुआ है, एबव का। इसी तरीके से आप इस तरह देख लीजिए एक क्वेश्चन कि मैंने एक सेंटेंस कहा बहुत समझने के लिए कि इसको इस तरह से आप कहिए कि अ काइट इज फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग, और यहां क्या कर देंगे, एबव माई हाउस। ये देखिए दोस्तों, आपने कहा कि मेरे घर के ऊपर, क्या, मेरे घर के ऊपर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग की पोजीशन फिक्स तो है नहीं, समझ रहे हैं ना, तो इधर उधर एक स्केटरिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, जब वर्टिकल स्टेट रहेगा ये, या ये कह लीजिए स्केटरिंग पोजीशन रहे, तो वहां पर हम लोग फ्रेंड्स हमेशा किसका यूज करेंगे, एबव का। किसका यूज करेंगे, एबव का। ये आप इसको क्लियर देख लीजिए। ये ठीक। अब फ्रेंड्स क्या है कि जैसे इसमें आप लोग देखेंगे एक सेंटेंस बहुत ध्यान से, यूज ऑफ ओवर, ध्यान दीजिए, ओवर, तो ओवर माने भी होता है के ऊपर, या क्या होता है, ऊपर। जैसे इसमें कैसे होता है, आपने कहा कि इसका यूज कब करेंगे, टू एक्सप्रेस कवरिंग, कवरिंग करने के लिए। अगर कोई एक चीज हो, उस चीज को ढका जा रहा हो उसके ऊपर से, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, ओवर का। जैसे कैसे, जैसे आपने कहा एक सेंटेंस, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। ऐसे आपने कहा कि ही पुट अ डेड शीट ओवर द
डेड बॉडी। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ, ही पुट अ डेड शीट ओवर द डेड बॉडी। देखिए डेड बॉडी के ऊपर, भाई यहां पर कोई चीज ऐसे है और आपके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ चीज रख दिया उसके, तो उसको कवर कर लिया। तो कवरिंग पोजीशन में हमेशा प्रीपोजिशन क्या होता है, ओवर। क्या होता है दोस्तों, ओवर। ठीक, दूसरी बात समझिए आप कि ओवर का यूज और कहां करते हैं। जैसे आप जान लीजिए, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर हो, क्या हो दोस्तों, ठीक ऊपर हो, तो वहां पर हम लोग भी किसका यूज करते हैं, ओवर का। किसका यूज करते हैं, ओवर का। जैसे आपने कहा अफैन, क्या, अफैन इज मूविंग, क्या चीज, मूविंग, और बोलेंगे ओवर माई हेड। ये मेरे सिर के ठीक ऊपर पंखा चल रहा है, मेरे सिर के ठीक ऊपर पंखा चल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर कोई चीज हो, एकदम एग्जैक्ट ऊपर हो, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, ओवर का। और जब ऊपर हो लेकिन ठीक ऊपर ना हो, इधर उधर हो, स्कैटरिंग पोजीशन में हो, तो फ्रेंड्स वहां हम लोग किसका यूज करेंगे, एबव का। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इसको ऐसे समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं समझाने की, कि सपोज दैट मान लीजिए यहां कोई ए है और ए से ठीक ऊपर अगर बी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओवर का। लेकिन अगर ऐसी पोजीशन है कि कोई चीज यहां हो, क्या हो, यहां हो, तो वैसे देखेंगे तो इतना ऊपर तो है ही है इसके ये, लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे, वहां पर ओवर का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अंडर देख लिया, इसको देख लिया। अब फ्रेंड्स आइए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास 3 प्रीपोजिशंस हैं, बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट। आइए पहले इसको क्लियर करते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी में रहेगा अर्थ के बीच। क्या अर्थ रहेगा, के बीच। तो इसके बीच के लिए अंग्रेजी में 3 वर्ड हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा, एक तो फ्रेंड्स हमारे पास है बिटवीन, जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। एक दूसरा है दोस्तों एमंग। क्या है, एमंग। और दूसरा है दोस्तों एमंगस्ट। ये अब देखिए, बिटवीन का अर्थ के बीच, एमंग का अर्थ के बीच, और एमंगस्ट का भी अर्थ है के बीच। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है दोस्तों। ये केवल टू के लिए होता है। किसके लिए, जब किन्हीं 2 नाउन के बीच कोई चीज हो, किन्हीं 2 नाउन्स प्रोनाउंस के बीच कुछ होने का भाव हो, तो वहां पर 2 के बीच के अर्थ में बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन जब भी 2 से अधिक, मोर देन 2, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मोर देन 2, 2 से अधिक नाउन के बीच कुछ होने ना होने का भाव हो, के बीच का भाव हो, तो वहां एमंग या एमंगस्ट का यूज करेंगे। तो पहले तो ये क्लियर करेंगे कि 2 नाउन्स के बीच के अर्थ में ऑलवेज यूज करते हैं क्या चीज, हम लोग बिटवीन। और 2 से अधिक के लिए हम बिटवीन का यूज नहीं करते। अभी इतना जान लेंगे कि एमंग या एमंगस्ट का यूज करते हैं। अभी आगे हम डिफरेंस आपको बताएंगे कि 2 से अधिक के बीच में एमंग कब होता है और 2 से अधिक के बीच में एमंगस्ट कब होता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या देखना है, जब 2 नाउन्स के बीच का भाव हो तो आप बिटवीन का यूज करेंगे, कभी भी एमंग या एमंगस्ट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए पहले इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस के तौर पर, जैसे हमने कहा कि सीमा ऑलवेज सिट्स। ठीक है, सिट्स ब्लैंक कर दिया और लिख दिया हाँ रवि एंड छवि, रवि एंड छवि, ये ठीक है। अब आंसर जरा देखेंगे फ्रेंड्स, यहां ए पर लिखेंगे हम लोग एमंग, बी पर लिखेंगे एमंगस्ट, सी पर क्या लिखेंगे बिटवीन, और डी पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स नन।
तो आप देखिए कि सीमा हमेशा रवि और छवि कितने के बीच बैठती है? 2। तो 2 के बीच के अर्थ में बिल्कुल क्लियर है, क्या लगाते हैं? बिटवीन। जैसे हमने कहा देयर विल बी प्लेड द मैच ब्लैंक इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन संडे देयर विल बी प्लेड द मैच, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन संडे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इंडिया और पाकिस्तान 2 के बीच है, तो क्लियर है दोस्तों, यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन। क्या हो जाएगा? बिटवीन। जब भी किन्हीं 2 नाउन्स के बीच कोई तो क्या यूज करता है? बिटवीन। लेकिन आगे देखिए दोस्तों, अब बताने वाला हूं मैं आपको कि 2 से अधिक के बीच में एमंग कब होगा और 2 से अधिक के बीच में एमंगस्ट कब होगा, ये बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। जब 2 से अधिक जो है, अगर उसकी स्टार्टिंग कंसोनेंट से हो, किससे हो? तो वहां एमंग लगा देना, और यदि उसकी स्टार्टिंग वॉवेल से हो तो वहां एमंगस्ट लगा देना। जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस के तौर पे मैंने ये कहा, सालू ऑफन सिट्स देम, और यहां कह दिया इन द क्लास। और फिर मैंने कहा मुस्कान ऑलवेज सिट्स इन द क्लास। अब फ्रेंड्स जरा देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। तो कह रहा है कि सालू अक्सर बैठती है उनके बीच, तो उनके ये है देम, और ये सबको पता है कि देम जो होता है दे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस होता है, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, और दे क्या होता है? प्लूरल होता है दोस्तों। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, और ये प्लूरल है 2 यहां मेंशन नहीं है, तो जरूर ये 2+ है, 2 से अधिक है, जरूर 2 से अधिक है। अब यहाँ टी से स्टार्ट है, टी कॉन्सोनेंट है, तो कंफर्म हो गया है कि फ्रेंड्स यहां पर हो जाएगा एमंग। क्या आंसर हो जाएगा? एमंग। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स क्या लिखा? अस। अब अस को बारे में भी आप जानते हैं कि अस वी का रूप होता है, अस वी एस अस एस सी होता है, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, और यहां 2 है नहीं, जरूर मोर देन 2 है, 2 से अधिक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एमंगस्ट। क्या हो जाएगा? एमंगस्ट। इतना याद रखेंगे कभी भी इसको पढ़ते समय। फिर से एक बार रिवाइज करते हुए, 2 से अधिक के बीच के लिए हम लोग एमंग और एमंगस्ट का यूज करते हैं। अगर 2 से अधिक का जो है उसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो तो उसके पहले हम लोग एमंग का यूज करते हैं, और यदि 2 से अधिक वाला जो नाउंस है, प्रोनाउंस है, अगर उसकी स्टार्टिंग वॉवेल से हो, अर्थात ए ई आई ओ यू से हो, तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? एमंगस्ट का यूज करते हैं। किसका करते हैं फ्रेंड्स? एमंगस्ट का करते हैं। दूसरी बात, तो ये इसके पहले ही आपने पढ़ लिया है कि बिटवीन का प्रयोग हमेशा 2 नाउंस के बीच जब कोई चीज आती है तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए ताकि हम लोग इसको आगे लेकर चल सके। ये ठीक है, आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट।
एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे आपने कहा कि आई रीड मैथमेटिक्स और बिटवीन 9 AM टू 10 AM डेली। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, याद रखना, यहां लिख देगा ए, हाँ, यहां कर देगा बी, ये सी, डी पर कर देगा नो इधर, और एक क्वेश्चन लिख देगा कि आई रीड मैथमेटिक्स बिटवीन 9 AM एंड 10 AM डेली। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर इसमें एरर खोजने के लिए कहे कि एरर फाइंड आउट करिए क्या एरर है, तब देखिए आई रीड मैथमेटिक्स बिटवीन 9 AM टू 10 AM। वैसे तो फ्रेंड्स यहां पर 9 टू 10, 10 टू 11 हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक बात का याद रखिएगा हमेशा, अगर कभी सेंटेंस में बिटवीन का यूज हो गया तो बिटवीन के बाद जो कंजंक्शन है हमेशा एंड होता है। क्या होता है दोस्तों? एंड हमेशा होता है। तो यहां पर जो टू लिखा है ये गलत है, इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? बी। यहां पर देखिए बिटवीन के साथ एंड लगा, ये करेक्ट है, इसलिए आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से आपका क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस थे डिफेंस के पर्पस से सबको हम लोगों ने देख लिया है। अब यहां खाली आपका वर्क ये है कि आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, इसी को रिपीट करिए, क्योंकि इसके बाहर जाकर कोई प्रीपोजिशन आपके साथ आने वाला नहीं है। इसलिए आप ध्यान लगा करके बार बार इसी को रिवाइज करिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, और जितना मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक आपका आंसर पहुंचे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही सिलेक्टेड प्रीपोजिशंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे डिफेंस एग्जाम के पर्पज से, हम लोगों ने सब सिलेक्ट करके बहुत अच्छे से देख लिया है। तो अब हमें फ्रेंड्स आगे की कड़ी के रूप में नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेकर आएंगे कंजंक्शन। फ्रेंड्स क्या पढ़ने आएंगे? कंजंक्शन। और कंजंक्शन में भी बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें छांट कर हमको पढ़नी है, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत यूजफुल होने वाला है। तो लास्ट में इस मैसेज के साथ कि फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फटाफट अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में आप इस वीडियो लेक्चर को, चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके और वो भी आपका धन्यवाद कह सके। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके, हम आपको और अच्छे से अच्छा लेबर करके मेहनत करके पढ़ा सके। तो इसी के साथ आज इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।